बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमूमन मुझसे ये सवाल किया जाता है और मेरे नाजरीन वो भी ये पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक में फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि अगर रमज़ान मुबारक में हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे तो इससे न सिर्फ ये कि हमारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, बल्कि हमें भूख के साथ साथ प्यास भी लगेगी और हम डिहाइड्रेट भी हो जाएंगे और हमें रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर शायद हमें वो एनर्जी जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हमारी एनर्जी कम से कम होती जाएगी। इस बात में कितनी हकीकत है? रमज़ान मुबारक में वर्जिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आया वर्जिश करने से कोई नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? इन तमाम सवालात का जवाब मैं आज के वीलॉग में दूंगा, ताकि जो आपके जहन में अगर कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी भी दूर हो जाए और आप साइंटिफिकली जो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो पहले तो इस सवाल का जवाब कि आया रमज़ान मुबारक में वर्जिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब है लाजमन करना चाहिए। इससे न सिर्फ ये कि आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप एनर्जाइज फील करते हैं और आप बड़े अहसन तरीके से अपने रमज़ान मुबारक के रोज़े रख पाते हैं। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक्सरसाइज का टाइम क्या होना चाहिए और किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में बेस्ट टाइम एक्सरसाइज के क्या हैं? तो तीन बेस्ट टाइम्स हैं। एक रोज़े की हालत में जो टाइम है वो है इफ्तार से आधा घंटा या एक घंटा पहले। ये वो टाइम है कि जब आपने रोज़ा पूरा कर लिया है, बस आधा घंटा या 40-45 मिनट रहते हैं, तो इस वक्त में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, जिस तरह की आपकी वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, योगा है, तो उससे आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे और आप अपने आप को डिहाइड्रेट भी नहीं कर पाएंगे। इस वक्त में आप सख्त किस्म की कार्डियो या हैवी लिफ्टिंग, जो सख्त किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, शदीद किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे अपने आप को बचाएं, वो ना करें। तो रोजे की हालत में इफ्तार से आधा घंटा एक घंटा पहले इज द बेस्ट टाइम फॉर लाइट एक्सरसाइज। आपने इफ्तार कर लिया, इफ्तार के 1 से 2 घंटे बाद जब आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये भी एक बेस्ट टाइम है। और इस वक्त आप थोड़ी सी ज़रा तेज़ किस्म की या शदीद किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग है या मॉडरेट कार्डियो है। लेकिन क्योंकि इस वक्त अब आपकी बॉडी रिहाइड्रेट भी हो चुकी होती है, आपको एनर्जी भी आई होती है, लेकिन याद रखिएगा कि सिवियर किस्म की एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। एक तीसरा टाइम है जो कि बहुत से के लिए शायद इतना मौजू ना हो, लेकिन ये भी एक बेस्ट टाइम है। वो है कि सुहर खाने से पहले आप आधा घंटा 20-25 मिनट्स आप वॉक करें। तो इस वॉक में आपको होएगा क्या कि आप अपनी एनर्जी को जो आपकी मशीनरी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, और जब आप सहरी खाएंगे तो वो एक सही तौर पे हजम भी हो सकेगी और आप फुल दिन फ्रेश भी महसूस करेंगे। रिकमेंडेड वर्कआउट्स जो हैं वो ये हैं कि अगर आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स का इस्तेमाल करें और रोज़े की हालत में 30 से 40 मिनट की वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग और लाइट रेजिस्टेंस बेंड एक्सरसाइजेस। जब आप मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं तो इसको लाजमन आप इफ्तार की बात करें। ये याद रखिएगा कि सिवियर एक्सरसाइजेस से आप बचें। रमज़ान मुबारक में बहुत हैवी जिम्स वर्कआउट से आप ना करें, स्ट्रॉन्ग हेवी वेट लिफ्ट्स ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी वो एक अमल से गुजर रही होती है कि वो अपने आप को, उसकी एनर्जी एक बड़ा फेज आता है कि जब वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज जो इतनी कंजर्व्ड एनर्जी होती है वो इस्तेमाल करती है, फिर आप उसको रिप्लेनिश करते हैं, वो फिर इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में सिवियर एक्सरसाइजेस रमज़ान मुबारक के दौरान में ना करें। वही बात कि क्या एहतियात करनी चाहिए।
ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹس رمضان کی روزے کی حالت میں نہ کریں. لانگ انڈورنس ورک آؤٹس یعنی بہت لانگ رننگز وہ نہ کریں، اور ہیوی ویٹ لفٹنگ نہ کریں. رمضان المبارک میں ایکسرسائز کے بہت سارے فائدے ہیں، بشرطے کہ آپ پراپر ٹائمنگز پہ کریں اور پراپر ٹائپ کی ایکسرسائز کریں. رمضان مبارک نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک روحانی تسکین دیتا ہے، آپ کو عبادات کا موقع دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع بھی ہے کہ آپ اپنے باڈی کو بھی ریفریش کریں، آپ فزیکل فٹنس بھی گین کریں، اور یہ کہ آپ اپنی انرجی کو بھی پراپرلی اسٹریم لائن کریں. عموماً جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، جو افطاری کے بعد جب ہم مسجد جاتے ہیں اور تراویح کے لیے جاتے ہیں، تو اگر مسجد آپ سے 15-20 منٹ کے فاصلے پہ ہے، اٹس بیسٹ وے کہ آپ واک پہ جائیں اور واک پہ آئیں، اور تھوڑا سا ذرا اسپیڈی واک پہ جائیں، ذرا تیز تیز قدم لیں، تو یہ بھی ایک کمپلسری ایکسرسائز کا موقع بن جاتا ہے. اسی طرح ہماری بہنیں وہ فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ اسٹریٹس میں، یا اگر گھر میں کوئی لان ہے یا ایون چھت ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ذرا اسپیڈی واک کریں، تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے آفٹر افطار. اور بیفور افطار بھی آپ ہلکی پھلکی واک ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس ولاگ میں آپ کی جو کانسیپٹ میں تھا، یا آپ کو اگر کوئی غلط فہمی تھی کہ رمضان مبارک میں ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کے ذہن سے ختم ہو گئی ہوگی. تو اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک اور ولاگ میں ملیں گے، تب تک خدا حافظ.